हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और देखिए, आज हम आए हैं सेक्टर 12 की साइट विज़िट पे, जो प्राधिकरण की साइट है। तो वहाँ पे हम आए थे देखने के लिए। एक्चुअली हम जा रहे थे म्हाडा की साइट विज़िट करने के लिए, बट ये जो लोकेशन था तो वो हमें रास्ते में पड़ रहा था। तो यहाँ पर भी हम आज देखने के लिए आए थे कि कितना काम हो गया है। और उसके बाद में हम ये इन्फिनिटी प्लैनेट मोशी की साइट पे आए थे, म्हाडा की साइट है जो, तो वहाँ पर हम आए थे। चलो बैठ गई वो खेलने के लिए। चलो बाय। बाय बाय। इधर इधर इधर। तो सुबह जब हम साइट विज़िट के लिए निकल गए थे, उस समय सांझ को बहुत ज़्यादा इचिंग हो रहा था पूरा बॉडी में। तो मुझे लगा कि ठंड की वजह से उसकी स्किन ड्राई हो गई है, इसलिए मैंने मॉइस्चराइज़र वगैरह उसको लगाया था। तो जब हम सेक्टर 12 की साइड पे आ गए थे, तब मैंने देखा कि सांझ की पूरी बॉडी पे रेड रेड रैशेज हो गए थे। शायद धूप की वजह से हो गए थे उसको वो ज़्यादा। और तभी फिर हमने मतलब वापस आने का डिसीजन ले लिया। एक ही वहाँ पे नज़दीक में म्हाडा की जो साइड थी वहाँ पे हमने कर लिया विज़िट, और उसके बाद में हम वापस के लिए निकल गए। एक्चुअली हमें 4 साइट विज़िट करना था म्हाडा का, लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि सांझ की तबीयत बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब लग रही थी। और वो जो हो रहा था वो मुझे बहुत ज़्यादा डेंजर लग रहा था। मुझे वो डॉक्टर को तुरंत दिखा के क्या हो रहा है वो चेक करना था। तो इसके लिए हम वापस आने के लिए निकल गए थे। और पहले हम गए हैं मम्मी के घर पे मेरे, और यहाँ पे मम्मी को मैंने दिखाया कि सांझ को देखो क्या हो रहा है वगैरह। तो यहाँ पे सांझ अपने मौसी के पास में बैठी है, तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है वो यहाँ पर। उसको मतलब सबको देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी आज। और फिर बाद में फिर मम्मी ने सजेस्ट किया कि हॉस्पिटल ही लेकर जाओ, तो वहाँ से हम निकल गए वापस तुरंत। उसका जो रूटीन चेकअप होता है जहाँ पर, तो उस वाले हॉस्पिटल में जब से वो हुई है यहीं पर उसका रूटीन चेकअप और बाकी सब चीज़ें कुछ भी होता है तो हम यहीं हॉस्पिटल में उसको लेके आते। क्योंकि यहाँ पे मतलब एक बार दवाई दिया ना तो उसका मतलब तुरंत ठीक हो जाती है वो, बार बार आने की ज़रूरत नहीं। और बच्चों को कैसे बार बार हॉस्पिटल में लेकर आना, मतलब वो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। तो जब सांझ हो गई थी ना, जब उसके वैक्सीनेशन चालू थे कंटिन्यू, जब स्टार्टिंग में बच्चे होते तो वैक्सीनेशन रहते हैं ना, तो जब वो चालू थे ना, तो उस समय ना 15 डेज़ पहले से मुझे अपने मन की तैयारी पहले करनी होती थी कि अभी उसका वैक्सीनेशन है, अभी वो रोने वाली है। मतलब बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन आता है उसको हॉस्पिटल में लेकर जाना। तो यहाँ पे देखिए, विक्रम उसका वेट चेक करने की कोशिश करे, लेकिन वो खड़ी ही नहीं हो रही थी। उसको डर लग रहा था मशीन का, तो उसको वापस ऊपर बिठा रहे थे, जो ट्रे है वेट मशीन का, तो उस पे बिठा रहे थे। जो जैसे छोटे बच्चों को वहाँ पे बिठा के चेक करते, तो वो वहाँ पर भी नहीं खड़ी हो रही थी, बेड भी नहीं रही थी। तो उसके बाद में मैं उसको लेकर खड़ी रही। पहले मैंने अपना वेट चेक किया, तो उसके बाद में सांझ को लेकर के मैंने अपना हम दोनों का वेट चेक किया। तो उस हिसाब से उसका हमने वेट क्या रहेगा वो हमने कैलकुलेट किया है। डर रही हूँ। तो अभी सांझ का चेकअप वगैरह सब हो चुका है। डॉक्टर ने 2 सिरप दिए हैं और एक क्रीम दिया है। तो उसके मेडिसिन मुझे लेने थे। ऐसे 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 कर। ये डर गई। अरे बाबा। हॉस्पिटल के यहाँ पे जो मेडिकल था वो तो अभी बंद था, तो इन्होंने मुझे बोला कि तुम मम्मी के यहाँ पे रुक जाओ और उसके बाद में मेडिसिन्स लेकर के वापस फिर घर पे चले आ। तो उसकी वजह से इन्होंने मुझे मम्मी के घर पे छोड़ दिया। और यहाँ पे देखिए कैसे सांझ खेल रही थी। उसकी मतलब एक्टिविटी में कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं था, खेल रही थी अच्छे से वो। बस ईचिंग हो रहा था, तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। उसने पूरे अपने बॉडी पे ना नाखून लगा के लिए। अभी मेरा शाम का चाय वगैरह सब चीज़ें हो चुका है, क्योंकि मैं मम्मी के यहाँ से आई तो वहाँ से मैंने चाय वगैरह लेकर आई थी। मैं आते ही पहले सांझ को मैंने सुलाया है, उसको मेडिसिन वगैरह दे दिया है, और उसके बाद में उसको सुलाया तो उसकी नींद अच्छे से हो जाएगी। तो हो सकता है कि उसका जो भी एलर्जी वगैरह जो भी चीज़ हुआ है, तो हो सकता है कि मेडिसिन का इफ़ेक्ट होकर के वो चली जाएगी।
शाम को जब मैं वापस घर पे आई थी तो मेरे साथ में मेरी सिस्टर्स आई थी। तो यहाँ पर मैं अपने होटल में आई थी। इनको मैंने ऑर्डर बताया था कि हमें क्या क्या खाने के लिए चाहिए। तो अपना होटल है तो इतना तो बेनिफिट लेना ही चाहिए। जब भी मेरे पास में कोई भी आता है गेस्ट वगैरह तो मोस्टली मैं वहीं से खाना लाती हूँ, क्योंकि वो नज़दीक में भी है, हमने इसीलिए होटल नज़दीक में लिया। और दूसरी बात कि सांझ भी बनाने नहीं देती है कुछ भी, कोई भी रहता है तो। और जो गेस्ट रहते हैं उनके साथ में भी टाइम एंजॉय करना होता है। तो उसकी वजह से मैंने इनको फ्राइड राइस बोला था, और बाकी कुछ चाइनीज़ का मतलब मंचाओ सूप और नूडल्स बोला था, फ्राइड नूडल्स वगैरह ऑर्डर बोला था चाहिए करके। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने जो राइस बना रहे थे उसका मैंने रेसिपी यहाँ पर शूट किया था। तो ये देखिए इन्होंने हमारे लिए कितना अच्छा ऐसे फ्राइड राइस बना के रेडी कर दिया है। तो आप सब भी जब भी इस तरफ को आओगे तो ज़रूर आना हमारे होटल पर, हमारे होटल का खाना टेस्ट करने के लिए। बाकी हम कैटरिंग का वगैरह भी ऑर्डर्स ले लेते हैं, अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो ज़रूर मुझे बता देना। तो अभी सारा खाना पैक किया है और मैं घर पे वापस आ गई हूँ। और सांझ उनके साथ में रुकी थी, सोई थी मतलब वो। तो मुझे वही टेंशन था कि वो उड़ जाएगी, वो रोएगी, तो उसकी वजह से मैं जल्दी जल्दी वापस आ गई थी। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या ऑर्डर हमने लाया था, और यहाँ पे सब खाना लगा के रेडी कर दिया है, मतलब बस खाने की अभी तैयारी चल रही है। सांज बघ केवढी खुश आहे, तिला खूप आवडतं चायनीज। ती बसली, अजून प्लेट नाही घेतली वाटतं तिने, प्लेट बीट घेऊन बसती। तो जब मैं घर पे वापस आ गई थी उसके बस 5 मिनट बाद ही सांझ उठ गई थी, और उसने इतनी सारी अलग अलग चीज़ें देखी थी तो उसको वो बहुत खाना था, वो चम्मच लेके पहले ही बैठ गई थी। और उसको बहुत मतलब मुझे कब खाना मिलेगा, ये सब चीज़ें ऐसे वो सोच रही थी। और देखिए इधर मैं उसको मना कर रही थी नूडल्स वगैरह सब खिलाने के लिए, तो उसको मैंने थोड़ा सा फ्राइड राइस खिलाया। उसको खाना खिला के ही सुलाया था तो उसको भूख ऐसे नहीं थी, लेकिन तो अलग चीज़ें दिख रही थी, वो उसको बस टेस्ट करनी थी। बाकी उसको मतलब खाना वगैरह खिला के मेडिसिन दे के उसको सुलाया था। तो उसको मैंने बाकी कुछ नहीं खिलाया, थोड़ा सा फ्राइड राइस बस दिया, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा ज़्यादा था नहीं, सोया सॉस था बस। तो उसकी वजह से बस उतना सा ही मैंने उसको खिलाया, बाकी और चीज़ें मैंने उसको दिया भी नहीं। मांग रही थी वो, लेकिन हमने उसको दिया नहीं। आज का वीडियो अभी यहीं पे एंड कर देती हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर एंड गुड नाइट।